नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपनी बुक के बारे में बताने वाली हूँ। मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक है और स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। पौराणिक कथाएं, सनातन धर्म से जुड़े रोचक तथ्य, लेखिका दिव्यांजलि वर्मा। तो ये पुस्तक मैंने लिखी है और इस पुस्तक में सनातन धर्म से जुड़ी हुई रोचक कथाएं हैं। पौराणिक कथाएं मेरे द्वारा लिखा गया नया कथा संग्रह है, जिसमें मैंने सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं और कहानियों को लिखा है। और मैंने अब तक जितनी भी पौराणिक कथाएं और कहानियां सुनी हैं, उन सबको मैंने इस पुस्तक में लिखा है। और मेरी पूरी कोशिश यही रही है कि इन कहानियों में कोई भी बनावटीपन ना आए और ये कहानियाँ अपने मूल रूप में ही रहें, क्योंकि जो पौराणिक कथाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं सत्य घटना पर आधारित होती हैं, जिनमें भले ही शब्दों का हेर फेर कर दिया जाता है, लेकिन जो घटनाएं होती हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता है। तो मैंने भी पूरी यही कोशिश रखी कि उन कहानियों में कोई बदलाव ना आए और वो पूरे अपने मूल रूप में इस पुस्तक में रहें। और जो पढ़ने वाले पाठक हैं उनको जो है हमारे सनातन धर्म से जुड़े या भगवान से जुड़े या फिर कोई भी सत्य घटना से जुड़े जो जानकारी है, ज्ञान है, वो प्राप्त हो सके। और पौराणिक कथाओं में इतना रस होता है कि इसे जितनी बार पढ़ा जाए ये उतनी बार अच्छा लगता है और बहुत ही रोमांचक लगता है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो ऐसी बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं जो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। एक तरह से देखा जाए तो भारतवर्ष के हर तीज त्यौहार के पीछे एक पौराणिक कथा है। चाहे आप होली की बात करिए या फिर दिवाली की बात करिए या फिर रक्षाबंधन को ले लें। और इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेकर उसके मरने तक जो है इतने सारे कर्मकांड बताए गए हैं कि इसमें से कुछ कर्मकांड तो जब मनाते हैं हम लोग तो ऐसा लगता है जैसे कोई त्यौहार मना रहे हैं, एकदम खुशी का पल आ गया है। मुझे हमेशा से किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है और अब तक मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं। कुछ तो मनोरंजक रहती हैं किताबें, कुछ बहुत ज्ञानवर्धक रहती हैं और कुछ पौराणिक कथाओं की किताबें भी होती हैं। कभी कभी मैं साइंस फिक्सन भी पढ़ती हूँ या फिर डरावनी जो हॉरर बुक होती हैं वो भी, उपन्यास भी पढ़ना पसंद करती हूँ। और अभी पिछले दिनों मैंने बहुत सारी पुस्तकों का वो भी किया, रिव्यू वीडियो भी बनाया था, तो उसमें भी मैंने बताया था किस किस तरह की किताबें मैं पढ़ती हूँ। लेखकों की किताबें पढ़ के उसका रिव्यू वीडियो बनाती हूँ। और आज मैं अपनी खुद की पुस्तक लाई हूँ आप लोग के लिए पौराणिक कथाओं पर। और मतलब कि ये सारी किताबें जो होती हैं, किताबों को लेकर मतलब मेरी कोई विशेष पसंद नहीं है। मैं हर तरह की किताब पढ़ती हूँ, जो भी किताब मुझे मिल जाए, बस किताब मिल जाए पढ़ने के लिए, बस ऐसा है। ऐसा भी कह सकते हैं कि पढ़ने के लिए लिखी हुई हर बात मैं पढ़ लेती हूँ। और कभी कभी तो मुझे ये चिंता सताने लगती है कि इस दुनिया में इतना सारा ज्ञान है, इतनी सारी किताबें हैं और मेरा जीवन जो है वो इतना छोटा है, तो मैं इतनी सारी किताबें पढ़ कैसे पाऊँगी। और मैं और भी बताऊँ तो मैंने अब तक बहुत सारी किताबें लिखी भी हैं, जैसे बाल संग्रह कहानी लिखा है, बाल कहानी संग्रह है जिसमें बच्चों के लिए मनोरंजक और शिक्षाप्रद बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। प्रेम कहानी संग्रह में बहुत सारी लघु कथाएँ, मतलब लघु प्रेम कहानियाँ और नोवेल्स भी लिखे हैं। और कविता संग्रह मेरे द्वारा लिखी गई है, इसमें भी बहुत सारी छोटी बड़ी कविताएं लिखी गई हैं जो ज्ञानवर्धक भी हैं और मनोरंजक भी हैं और कुछ हास्य भी हैं। और एक मेरे विचारों का नवाचार करके पुस्तक है, इसमें मेरे द्वारा लिखे गए लेख हैं, जो भी मैं अनुभव करती हूँ अपने आसपास या जो भी ऑब्ज़र्व करती हूँ वो सब लिखती हूँ। और ये जो अभी मैंने बताया है पौराणिक कथाएं, तो ये सनातन धर्म से जुड़े जो रोचक तथ्य हैं, जो कथाएं हैं, वो सब लिखा है। और मैं ये भी बता दूँ इसमें किस तरह की कथाएँ आपको मिल जाएंगी पढ़ने, जैसे नरक चतुर्दशी, ये धनतेरस, अभी दिवाली आने वाला है तो आपको इसमें मिल जाएगा कि धनतेरस क्यों मनाते हैं, नरक चतुर्दशी से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, दिवाली से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, और गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं। फिर प्राचीन जो है भारतीय टैरो कार्ड, इसका क्या महत्व है, ये क्यों मतलब दिखाया जाता है, पढ़ा जाता है। इसके अलावा ऋषि मुनियों द्वारा किया गया अनुसंधान भी है। और भगवत गीता के लोकप्रिय 10 श्लोक भी हैं और उनके बारे में भी, उनका अर्थ भी लिखा है। और सहस्त्रमुख रावण की कथा है। फिर छठ पूजा का व्रत
कैसे करते हैं, इसकी संपूर्ण विधि क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, भाई दूज क्यों मनाते हैं और विश्व का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक समय गणना तंत्र क्या है। ये सब मैंने पौराणिक कथाएँ पुस्तक में लिखी हैं अपनी, और हिंदी में लिखी है, मतलब कि इतनी कठिन भाषा नहीं है, नॉर्मल सरल भाषा में लिखी जिससे किसी को भी समझ में आ जाए। और फिर ऐसे ही है, गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है और ये जानना क्यों आवश्यक है, देव उठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, देव दीपावली, और बैकुंठ एकादशी का क्या महत्व है और उसके व्रत के क्या नियम है, और शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत। ये संतोषी माता के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। अभी कल मैंने एक गुरुजी को देखा, वो बता रहे थे कि संतोषी जो है वो पुल्लिंग शब्द है, और संतोषी जैसा कोई भी माता पुराणों में या ग्रंथों में उनका विवरण नहीं दिया गया है, तो उसकी जगह संतोषिणी करके कुछ नाम होना चाहिए, तब वो होगा स्त्रीलिंग कोई माता। तो इस बारे में मुझे अभी नई ही जानकारी मिली है, तो जब मैं इस पर भी पूर्ण जानकारी ले लूँगी तो मैं इसके बारे में भी लिखूँगी। फ़िलहाल जो पहले से मुझे पता था तो मैंने लिखा कि संतोषी माता का व्रत क्यों मनाते हैं। तो जिन लोगों को पुस्तकों में, मतलब कि पौराणिक कथाओं को जानने में बहुत इंटरेस्ट है, वो मेरी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं और पढ़ के जो है जानकारी ले सकते हैं खुद भी, और जो उनके जानने वाले हैं उनको भी बता सकते हैं, जिससे उन्हें जानकारी मिल जाए। और ये ऑनलाइन ही पढ़ने मिलेगी, ऑनलाइन फ्री में पढ़ सकते हैं। मैं लिंक अभी शेयर कर दूँगी, आप लिंक से ऑनलाइन इसे पढ़ सकते हैं। पुस्तक का नाम है पौराणिक कथाएँ सनातन धर्म से जुड़े रोचक तथ्य, लेखिका दिव्यांजलि वर्मा। अगर किसी को लिंक से नहीं मिल रही है तो गूगल में जाके अगर सर्च करेगा दिव्यांजलि वर्मा की कहानियाँ या फिर पौराणिक कथाएँ लेखिका दिव्यांजलि वर्मा, तो उसे मिल जाएगा और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं इस पुस्तक को।